घोषित हो चुका है अशोक सिंह, जिनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। अशोक सिंह राज्यसभा से उम्मीदवार हैं। एमपी कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, जिसका इंतजार किया जा रहा था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। तो शब्बीर, इंतजार खत्म हुआ और अशोक सिंह के नाम पर फाइनल मुहर लगाई है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, हम कुछ देर पहले ही संभव चर्चा कर रहे थे कि मीनाक्षी नटराजन का नाम सुबह तक के सबसे पहले था, सबसे नंबर 1 पे था, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई गई और उसके बाद तय हुआ कि अशोक सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा और उनके नाम पर अब अंतिम मुहर लग गई है। आदेश जारी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और अशोक सिंह के बारे में बता दें, ये दिग्विजय सिंह के भी करीबी हैं और कमलनाथ के भी करीबी हैं और ये आते हैं ग्वालियर चंबल इलाके से, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके से, और ग्वालियर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, काफी कम अंतर से आ रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पद पर ये काबिज हैं, यानी संगठन के व्यक्ति को महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ सामान्य वर्ग के नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है एक सीट को लेकर। राजमणि पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिनकी सीट रिक्त हो रही है अप्रैल में, लेकिन कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि सामान्य वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि उसकी एक वजह और है संभव, क्योंकि मालवा को पीसीसी चीफ पद मिल गया, निमाड़ को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जिस इलाके से कांग्रेस को काफी सीटें मिली इस बुरे दौर में भी, करीब 30 सीटें हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें 34 के आसपास सीटें, उसमें से 16 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। यानी ऐसे बुरे वक्त में भी ग्वालियर की जनता, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और उसी के कारण ये कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने आखिरी समय में पूरा खेल खेला और उसी के कारण अशोक सिंह का नाम आखिरी समय पर तय हुआ। अशोक सिंह सुबह तक के कहीं पर भी दौड़ में नहीं थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अशोक सिंह राज्यसभा में जाएंगे, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अशोक सिंह को पार्टी ग्वालियर से फिर से टिकट दे सकती है, उनको चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया और अशोक सिंह अब राज्यसभा के शब्बीर, कई नाम थे, मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल, अरुण, हो सकता था कमलनाथ, दिग्विजय, किसी का भी नाम हो सकता था, अजय सिंह राहुल का भी नाम हो सकता था, तमाम नाम चल रहे थे चर्चाओं में। लेकिन अशोक सिंह किसने इसको आगे किया, इस नाम को किसने आगे किया? माना जाता कि कमलनाथ और दिग्विजय दोनों की बेहद करीबी है अशोक सिंह। देखिए, अशोक सिंह के बारे में बात करें तो जब तक के मध्य प्रदेश में कमलनाथ सक्रिय नहीं थे, 2018 के बाद से सक्रिय ज्यादा हुए। पहले वो अशोक सिंह दिग्विजय सिंह के काफी करीबी रहे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी रहे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में भी हुआ करते थे उस वक्त भी अशोक सिंह धुर विरोधी रहे और दिग्विजय सिंह खेमे के खास माने जाते थे। लेकिन जब कमलनाथ पीसीसी चीफ बने और उसके बाद जब पीसीसी चीफ बनने के बाद उनको अहम जिम्मेदारी अशोक सिंह को संगठन में दी। अभी मौजूदा स्थिति में, चुनाव के पहले भी वो कोषाध्यक्ष थे और अभी मौजूदा स्थिति में भी अशोक सिंह कोषाध्यक्ष है। यानी इससे साफ होता है कि पीसीसी चीफ पद पर रहते हुए कमलनाथ ने कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो दी थी वो अशोक सिंह को दी थी। इससे साफ पता चलता है कि कमलनाथ के वो भरोसेमंद है, दिग्विजय सिंह के भरोसेमंद वो पहले ही थे। लेकिन ये कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर युवा वर्ग से जो वरिष्ठ की लड़ाई चलती भी नजर आ रही है पर्दे के पीछे से। ऊपरी तौर पे तो सब कहते हैं कि एकजुट हैं, ऑल इज वेल है, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के अंदर युवा वर्सेस बुजुर्ग की लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में बात की जाए, राज्यसभा की लड़ाई में वरिष्ठ नेता इस सियासी लड़ाई को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक सिंह की बात की जाए तो उनके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं और कई युवा नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन सबको पीछे करते हुए अशोक सिंह ये कह सकते हैं इस सियासी रेस में, इस सियासी राज्यसभा की रेस में आगे निकल गए हैं और उनका नाम का ऐलान संभव कर दिया गया है। कल नामांकन किया जाएगा और अब ये देखना होगा कि जो दूसरे दावेदार थे। जी, अगर हम बात करें शब्बीर, दोनों बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी ने 4 नाम आगे करके हर वर्ग को साधने की कोशिश की। एक तरफ महिलाओं को साधने की कोशिश की और वहीं दूसरी ओर तमाम, अगर हम बात करें जाति आधारित, हर वर्ग को साधने की कोशिश की। वहीं अशोक सिंह के माध्यम से कांग्रेस किस वर्ग को सबसे ज्यादा साधने में कामयाब हो सकती है? देखिए, एक गलती हुई थी उसको ठीक कर देता हूं।
अशोक सिंह जो हैं, अभी जो जानकारी हमारे रेसिडेंट एडिटर सुधीर सर ने दी है, वो सामान्य वर्ग से नहीं ओबीसी वर्ग से आते हैं अशोक सिंह, यानी वो ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश की जनता 50% के करीब है संभव। इससे ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया है, लेकिन अरुण यादव जैसे ये कह सके यादव सरनेम मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गया है जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं मुख्यमंत्री। लेकिन अरुण यादव को पीछे करते, क्योंकि अरुण यादव की इच्छा थी कि इस बार वो राज्यसभा जाए और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे वो खंडवा से। इसको लेकर वो संगठन को बता चुके थे और वो तमाम लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अरुण यादव को ये कह सकते हैं कि एक सियासी झटका यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहा है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के करीबी होने का अशोक सिंह को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई है कि राजमणि पटेल एक तरफ ओबीसी का थे, इससे पहले वाले भी जो राज्यसभा सदस्य थे, अब एक और ओबीसी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी बात की जाए तो पीसीसी चीफ पद पे ओबीसी वर्ग है जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उमंग सिंगार आदिवासी वर्ग से है। इसके साथ साथ अशोक सिंह की बात की जाए तो फिर से आदिवासी वर्ग को माफ कीजिएगा ओबीसी वर्ग को साधा गया है कांग्रेस की तरफ से। इसका सियासी फायदा कितना मिलेगा ये आने वाले चुनाव बताएंगे।